Hello, Vacho. Let us see this question. The question says that explain the following giving suitable examples: functional group, isomers and homologous series. हमें इन तीनों को एक्सप्लेन करना है. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आइसोमर्स क्या होते हैं और होमोलॉगस सीरीज क्या होता है. सो की कंसेप्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टर्म्स यूज होती है. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. तो फर्स्ट टर्म क्या है, फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच गिव ऑल प्रॉपर्टीज टू ए कंपाउंड. मीन्स जिस भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो वो डिसाइड करेगा कि उस कंपाउंड की कैसी प्रॉपर्टीज होंगी. तो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स. ग्रुप ऑफ एटम्स which give all properties to a compound. ओके तो जिस भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होगा तो वहीं पे सारी रिएक्शंस होंगी, उसी स्पॉट पे उसी लोकेशन पे होगी जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा. ओके तो अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं और उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं. सो हियर हम लिख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप और उनके स्ट्रक्चर्स. सो सबसे पहले है अल्कोहल. अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है ROH. आर कोई भी एल्काइल ग्रुप. ओके एल्केन मीन्स एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है. सेकंड है ईथर. ईथर को फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं और इसका स्ट्रक्चर होता है RO. यहाँ पे हाइड्रोजन है अल्कोहल में और ईथर में यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाता है. R और R डैश इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. मीन्स यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप आ गया तो CH3 OCH3. CH3 यहाँ पे भी आ सकता है या फिर C2 अलग अलग भी हो सकते हैं. यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे C2H5 कोई भी इथाइल ग्रुप आ गया. ओके नेक्स्ट है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है RCHO. नेक्स्ट है कीटोन. कीटोन का स्ट्रक्चर होता है RC डबल बॉन्ड O R डैश. इसमें आता है H और इसमें आता है R डैश. अब यहाँ पे भी सेम है, R और R डैश सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है थायो अल्कोहल. थायो अल्कोहल मीन्स RSH. ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा, सल्फर, तो उसका नाम हो जाएगा थायो अल्कोहल. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है थायो ईथर. दैट इज RS R डैश. इसमें हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा R डैश. इनके R और R डैश सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होता है एमीन. दैट इज RNH2. एल्काइल ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज RCOOH. उसके बाद आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स में जैसे एसिड हैलाइड, यहाँ पे OH की जगह कोई भी X ग्रुप X आ जाएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, या फिर NH2 आ जाएगा तो वो हो जाएगा एसिड एमाइड. या फिर OH की जगह आ जाएगा R डैश. दैट इज RC डबल बॉन्ड O R डैश. तो इसको बोलते हैं एस्टर. नेक्स्ट है साइनाइड. साइनाइड का स्ट्रक्चर होता है RCN. नेक्स्ट होता है आइसोसाइनाइड. आइसो
साइनाइड, दैट इज RNC। इनके N आगे आ जाता है तो उसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनाइड। दीज आर द सम फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है कि किसी भी कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया तो वही डिसाइड करेगा कि उस कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, और वहीं पे मेजोरिटी ऑफ रिएक्शन होंगी। तो ये थे कुछ फंक्शनल ग्रुप जो हमारे किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है आइसोमर्स। आइसोमर्स, अब आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी अरेंजमेंट अलग अलग होती है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, तो उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स को आगे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आइसोमर्स, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स, और सेकंड है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स, कंस्टिट्यूशनल मीन्स जो स्ट्रक्चरल आइसोमर स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और स्पेशियल मीन्स जो स्पेस में ओरिएंटेशन पे जो बेस्ड होते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स को आगे टू पार्ट्स में डिवाइड कर किया जाता है। डाइस्टीरियोमर्स एंड इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स के आगे फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिस और ट्रांस आइसोमर्स, और सेकंड है रोटामर्स। तो कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, ये तो आइसोमर्स की ही डेफिनेशन है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कंस्टिट्यूशनल में कैसे होता है? डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं, डिफरेंट कनेक्टिविटीज। कनेक्टिविटीज, एक एग्जांपल से समझते हैं। For example, ethanol having molecular formula C2H6O। अब इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? CH3 CH2 OH, या फिर CH3 O CH3। तो इसका नाम होगा इथेनॉल और इसका नाम होगा डाइमिथाइल ईथर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में सेम है, सिर्फ और सिर्फ किया क्या है, हमने डिफरेंट कनेक्शंस कर दिए कि ऑक्सीजन को एक बार यहाँ जोड़ दिया और एक ऑक्सीजन को सेंटर में रखा तो ये बन गया ईथर, और यहाँ पे रखा तो ये बन गया एल्कोहल। नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है? अब इसमें भी वही है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, कंपोजिशन सेम होगी, मींस एटम्स के नंबर सब कुछ सेम होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? डिफर इन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में डिफरेंस होगा ऑफ दोज पार्ट्स इन स्पेस। For example, cis and trans but 2ene। सिस ब्यूटीन कैसे बनता है? CH3 एंड CH3। 4 कार्बन्स हैं, 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया ब्यूटेन। अब क्योंकि CH3 दोनों सेम साइड में है तो इसका नाम होगा सिस, और अगर ये दोनों डिफरेंट है मीन्स CH3 और नीचे की तरफ दोनों की ओरिएंटेशन डिफरेंस हो गई, तो ये है ट्रांस ब्यूट 2ene। दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स।
अब ये क्या है, सिस और ट्रांस, इन डिफरेंस क्या है इनमें, दोनों CH3 सेम साइड में है, इसमें CH3 अलग अलग साइड में। और ये होता कैसे है कि जैसे ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है ये CH3, तो इस बॉन्ड को अगर हम रोटेट कर देते हैं तो ये क्या चला जाता है, इसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाती है। तो जब सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम किसी कंपाउंड को रोटेट कर सकते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम रोटामर्स भी बोलते हैं, रोटामर्स, या फिर रोटेशनल आइसोमर्स, या फिर कन्फर्मर्स। अब बात करते हैं डायस्टेरियोमर्स एंड इनैंसियोमर्स की। इनैंसियोमर्स क्या होते हैं, मीन्स दो पेयर, एक मॉलिक्यूल के दो पेयर होंगे, अगर दोनों मिरर इमेज हैं, मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, और बट अगर हम उनको एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करते हैं तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, उनको बोलते हैं इनैंशियोमर्स। और ऐसे पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो नॉन सुपर इम्पोजिबल भी होते हैं और नॉन मिरर इमेज भी होते हैं, नॉन मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल, उनको बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स, और इनको बोलते हैं इनैंशियोमर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल CH, Br, COH, HC, H एंड H। ओके, और एक और कंपाउंड है HCH, इसमें क्या है, Br इस साइड लगा दिया, और OH भी राइट साइड लगा दिया, CH, एंड। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर हम इनके बीच में यहाँ पे मिरर रखते हैं तो ये दिखेंगे, तो जैसे इनकी मिरर इमेज तो बन रहे हैं ये एक दूसरे की, कि हाइड्रोजन इधर है तो इधर शो हो रहा है, ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में शो हो रहा है, मिरर इमेज बन रहे हैं। लेकिन जब हम इसको सुपर इम्पोज करते हैं, इस कंपाउंड के ऊपर अगर हम रखते हैं तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, क्योंकि Br कहाँ आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा, और ये वाला हाइड्रोजन Br के ऊपर आएगा। तो ये क्या है, दोनों इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स। ओके, यही अगर हम बात करते हैं डायस्टेरियोमर्स की, तो डायस्टेरियोमर्स HCH, Br, COH, HCH एंड H। Br, HCOH, H and CH and H। अब इन दोनों कंपाउंड्स में क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ सेम है, ये दोनों हाइड्रोजन्स ये भी सेम है, Br भी सेम है। अब यहाँ पे डिफरेंस किस में आ गया, OH में, ये यहाँ पे राइट साइड में है और इसमें है लेफ्ट साइड में। तो ये दोनों एक दूसरे की अगर हम देखें, मिरर इमेज देखें, तो मिरर इमेज भी नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे Br शो हो रहा है, तो नॉन मिरर इमेज। और अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो ये OH कहाँ आएगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर आएगा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है। तो जब दो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल जब नॉन मिरर इमेज भी हो और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हो, तो उसका उन पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, होमोलोगस। अब ये क्या है, होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, और सीरीज का मतलब कुछ ना कुछ सीक्वेंस में होगा, मीन्स कुछ ना कुछ सेम होगा, और वो किस में होगा, एक सीक्वेंस में सेम होगा। तो वो क्या होगा, देखते हैं हम। जैसे सबसे पहले आता है मीथेन, मीथेन के बाद आता है इथेन, इथेन के बाद आता है प्रोपेन, प्रोपेन के बाद आता है ब्यूटेन,
एक सीक्वेंस में आता है ये। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, और इथेन का CH3, CH3। प्रोपेन का 3 कार्बन्स होंगे तो CH3, CH2, CH3, और ब्यूटेन में 4 कार्बन, CH3, CH2, CH2, CH3। ओके, अगर हम देखें कि जो मीथेन से इथेन, मतलब मीथेन और इथेन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इसके अंदर अगर हम CH2 ऐड कर दें तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन्स, वही सेम ये है, C2H6 है ये फॉर्मूला। उसके बाद अगर हम इसमें CH2 ऐड करते हैं तो ये बनता है प्रोपीन का फॉर्मूला, दैट इज C3H8। उसके बाद इसमें अगर हम प्लस CH2 ऐड करते हैं तो ये क्या बनेगा, C4H10, दैट इज ब्यूटेन का फॉर्मूला। तो मतलब सब में डिफरेंस क्या है, एक CH2 एक सीक्वेंस में चल रहा है, वो सीक्वेंस किसकी वजह से है, एक CH2 ग्रुप के डिफरेंस की वजह से। जैसे जैसे CH2 ग्रुप ऐड होता जाएगा तो आगे आगे ये सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। अब लेकिन है सारे क्या ये एल्केन, और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ओके, तो ये सारे जनरल फॉर्मूले को भी फॉलो करते हैं, लेकिन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट सेम जनरल फॉर्मूला। तो होमोलोगस सीरीज की अगर हम डेफिनेशन दें तो ये क्या होता है, एक सीरीज होती है, एक सीक्वेंस होता है इन विच द कंपाउंड्स with the same general formula, same general formula, but different molecular formula, different molecular formula occur in intermediate succession, sorry, immediate succession। सक्सेशन मीन्स ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, एक सक्सेस में ऐड हो रहा है, मीन्स प्लस CH2 ग्रुप ऐड हो रहा है। So this is all about this question. I hope you understood it well. Best of luck.